नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, जिसे संविधान की आत्मा और दर्शन कहा जाता है। प्रस्तावना हमें यह बताती है कि हमारा संविधान क्यों बना और उसका उद्देश्य क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रस्तावना संविधान का वह भाग है जो देश के मूल विचार, लक्ष्य और सिद्धांतों को दर्शाता है। हालांकि यह संविधान का कानूनी अनुच्छेद तो नहीं है, लेकिन संविधान की दिशा प्रस्तावना ही तय करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका मतलब है कि भारत पूरी तरह स्वतंत्र है, सभी धर्मों का सम्मान करता है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से चलता है। प्रस्तावना हमें 5 लक्ष्य देती है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और प्रस्तावना हमें विचारों की स्वतंत्रता देती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है और विश्वास की स्वतंत्रता देती है। और प्रस्तावना हमें अवसर की समानता का अधिकार देती है और कानून के सामने समानता का अधिकार देती है। और मिलजुल कर भाईचारे की बंधुता के साथ रहने की स्वतंत्रता देती है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्रस्तावना केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा देश समानता, न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।